राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। एक राजा था जो रोज़ाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद करता था। रोज़ाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि हलवाई जो था वे बर्तन को ढकना भूल गया। वहाँ उसे रसोई में सांप आ गया। सांप ने उस खीर में अपना विष छोड़ दिया, यानी जहर छोड़ दिया। वह खीर जहरीली हो गई। जिन 100 लोगों खीर खिलाई गई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया। उससे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था, गालिन हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने यह फैसला लिया कि वो अपना राजपाट छोड़ देगा, किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़ कर के जंगल में जा कर के भगवान से कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसी विचार के साथ राजा ने चल दिया। जब वह जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया। उसे लगा आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, तो उसने पता लगाया कि कोई ऐसा घर है। वहाँ चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने पूछा कि कोई ऐसा घर है जिसमें भक्ति करने वाला लोग रहता हो। तो गांव वाले ने कहा कि हाँ जी, एक घर है, उसमें भाई बहन रहते हैं, उन दोनों भक्ति करते हैं, वहाँ रुक जाओ। राजा गया, जा कर के कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है, आज या शाम कल सुबह मैं निकल जाऊँगा। और भाई बहन ने कहा अरे आइए आइए आइए, स्वागत है। जो बहन थी रोज़ाना सुबह उठ कर के ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी। उसके बाद में जो वो नाश्ता बनाती थी, दिन का रूटीन फॉलो करती थी, तो अगली सुबह वह जागी, ध्यान में बैठी, लेकिन उसके बाद उठी ही नहीं। बहुत समय हो गया जब वो ध्यान से उठी, तब तक बहुत देर हो गई थी। भाई जो था वो गुस्सा करने लगा कि दीदी तुमने क्या कर दिया, हमारे घर में मुसाफिर रुका हुआ है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, तुम इतने देर से जागोगी। तो बहन अपने भाई को बताने लगी कि क्या बताऊं, आज ध्यान में भगवान की सभा लगी थी और भगवान जो थे वह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा आ गया था। तो भाई ने पूछा क्या हो गया। तो बहन ने बताया कि एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वो सब उनसे गलती से हुआ, भूल से हुआ। भगवान फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ जो पाप हुआ है इसको किसको लगेगा। उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया, कि वह खीर को उस हलवाई को लगेगा जिसने वह खीर का बर्तन ढका नहीं। यह फैसला चल रहा था, बहुत लंबा बहस चल रही थी। उनकी सभा लगी हुई थी। प्रभु की राजा ने जैसे ही सुना, उसको समझ में आया कि मेरा वाला मैटर चल रहा है। तो अब उसने पूछा कि उस बहन से कि अरे क्या हुआ। फिर उस लड़की ने कहा कि अभी फैसला हुआ नहीं है, कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। राजा जो था उसे लगा कि अरे मुझे फिर से रुकना पड़ेगा, आज इस फैसले को जानना पड़ेगा कि किसको पाप लगेगा। राजा ने कहा मैं एक दिन और रुक सकता हूँ, मुझे कल निकलना है। राजा फिर उसी घर में रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा होती रही कि वह जो आदमी कहलाया था शाम में मुसाफिर, जो कह रहा था कि मुझे भक्ति करने वाले घर में रुकना है,
कर रहा था, जहाँ उसने देखा कि जवान लड़की रहती है भाई के साथ में, उनका नज़र खराब हो गई है। देखो आज भी वहीं रुका हुआ है। दिन भर उस राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह वह लड़की फिर से ध्यान में बैठी। ध्यान में उसका खत्म हुआ। राजा ने फटाफट से पूछा कि अरे क्या फैसला हुआ। लड़की ने कहा कि वो ईश्वर की सभा में फैसला हुआ कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव में जो चौपाल पर लोग बैठे हुए थे सब उन लोग नहीं बांट कर ले गए। छोटी सी कहानी, लेकिन यह सिखाती है कि जो बुराई करते हैं, दिन भर गॉसिपिंग में लगे रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो दूसरों को पाप अपने माथे लेकर घूम रहे होते हैं। इसलिए हमेशा हम किसी की भी बुराई को नहीं करना चाहिए। हर इंसान को बुराई से बचना चाहिए। राधे राधे। जय श्री